चलिए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर बोलिए फटाक से। सर क्वेश्चन नंबर 8। पहला वाला बना था? यस सर। बन गया था? यस सर। छोड़ दे? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। 8 ना? यस सर 8। बोला है ये किसी कार्य के 25% भाग को 10 दिन में, ये जो है ठीक है, तो काम का 25% बोला है ना, इसको पहला काम कीजिएगा फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो काट के छोटा करेंगे 1/4, मतलब इतना भाग जो है वो कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में। तो पूरा भाग कितना दिन में करेगा? इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 40 दिन लग जाएगा। आ जाइए बी में। बी का बोला है 40% भाग को, तो इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। परसेंट हटाएं तो छोटा कर लेते हैं 2/5। अब क्या बोल रहा है? 40 दिन में ये करेगा कि 2/5 भाग जो है वो कर रहा है 40 दिन में। इससे काटे इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो कितना हो जाएगा? 100। यानी इसको लगेगा 100 दिन, ठीक है। और सी जो है इसका डायरेक्ट भाग ही दे दिया है, 1/3 भाग, कितना दिन में? 13 दिन में। तो बस 13 में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 39। ठीक है, तो 39। अब देखिए क्वेश्चन बोला है कि कौन उस कार्य को सबसे तेजी से पूरा करेगा, तो जिसको सबसे कम समय लग रहा है वही तेजी से करेगा। जिसको 39 डेज लग रहा है, इसको 100 लग रहा है, इसको 40 लग रहा है, तो सबसे कम समय इसी को लग रहा है, तो आंसर भी यही हो जाएगा। इसमें और कुछ निकालना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। दूसरा कॉलम में आइए। नो सर। क्वेश्चन नंबर पहले देख के रखिए। सेकंड पेज का फर्स्ट कॉलम उनको पूछना है। 19 बोलिए क्वेश्चन नंबर बोलिए। 19 नंबर। 19? यस सर। ये तो इजी ही था आपका, क्वेश्चन नंबर 19 ना। 3x है प्लस 2y है, ठीक है। और जो रेशियो दिया है ना उसके अकॉर्डिंग इस तरह लिखिए इसको, ठीक है। और इक्वल टू में लिखिए 5/3। आपको x और y का वैल्यू पूछा है, क्रॉस करवाएंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 9x यहाँ 9x हो जाएगा, प्लस अब प्लस में 6y, इसको डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 10y। चलिए इसको ले जाएंगे इधर, तो यहाँ पे 6y है और ये माइनस इधर आके प्लस होगा। यस सर। और ये इधर ही अपना जगह पे है और उसको इधर लाएंगे, ठीक है। यस सर। ऐड कर दिए तो कितना हो गया? 16y, और यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 6x। 6x हुआ, तो x/y, यानी x का वैल्यू इधर है और y का वैल्यू ये है, ठीक है। काट के छोटा कीजिए, यहाँ 8 आया और यहाँ पे 3 आया, देखिए ऑप्शन में है। यस सर। चलिए इसमें कुछ नहीं था, इजी था, और कुछ नहीं करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, पूछना है इसमें? नो सर। क्वेश्चन नंबर 20। चलिए 20 नंबर में क्या है? दिया है 16 sec स्क्वायर थीटा माइनस 40 sec थीटा प्लस 25 इक्वल टू 0, ठीक है। आपको tan थीटा का वैल्यू बताना है, ठीक है। ये
यहाँ पे दिखेगा आपको, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 sec स्क्वायर का और sec का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला से आएगा 2 4 sec इंटू, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना आएगा। सर वो 4 sec स्क्वायर में होगा, उसको स्क्वायर में वो 16 sec स्क्वायर है ना, वो 16 sec स्क्वायर है ना सर। हाँ तो दोनों को लिए ना हम, बाहर में लिए, इसका मतलब दोनों पे ना है, तो यहाँ खाली थीटा लगेगा, समझे। तो वही चीज है, देखिए यहाँ पे आएगा कितना 40 आएगा। यस सर। तो ये किस पे बैठ गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर होता क्या है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह पे क्या दिख रहा है आपको 4 sec थीटा और बी की जगह पे 5 है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या चल रहा था 0, 0 ले लेंगे यहाँ पे, और ये हटेगा और इधर रूट लगेगा तो 0 ही होगा, यानी सीधा सीधी है 4 sec थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। ये 5 इधर आएगा तो sec थीटा इक्वल टू, ये इधर आया तो यहाँ आया और ये नीचे आ जाएगा इसका 5/4, ठीक है। तो ये किसका अपोजिट है, कॉस का है ना, तो कॉस का क्या होता है b अपॉन h होता है, तो इसका पलट जाएगा h अपॉन क्या छूट रहा है p, ट्रिपलेट दिख रहा है आपको, यस सर 3 4 5, यानी p कितना होगा 3 होगा। 3, आपसे पूछा क्या है 10, हाँ तो 10 का क्या होता है p/b, p/b होता है, तो p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4, देखिए ऑप्शन में है वहां पे। यस सर ऑप्शन बी। बस यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, ये लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछना है इसमें, देख लीजिए रंजन, पूछना था, ये फॉर्मूला आपको याद है, फिर दिक्कत नहीं होगा। फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो होता क्या है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, समझे। तो इस पे बैठाएं, इसको कन्वर्ट किए इस फॉर्मूला में, हमको कैसे पता चला कि यहाँ देखिए 16 है और यहाँ पे 25 है, ये 4 का स्क्वायर दिख रहा है और ये 5 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। और फॉर्मूला से 2 आएगा, जब मल्टीप्लाई करके देखे तो 40 आ रहा है, यानी इस फॉर्मूला में है ये। तो इस तरह बैठा हुआ देखिए ऐसे, और इसको लिख दिया ऐसे करके, सिर्फ हमको पता होना चाहिए ए और बी। तो रखे ए की जगह पे ये आया और बी की जगह पे स्क्वायर था, इधर 0 है तो इधर जाएगा तो रूट लगेगा तो 0 ही आएगा। 5 को इधर लाए, माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, यहाँ वाला 4 नीचे आ जाएगा। ये sec थीटा है तो ये cos का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, रेसिप्रोकल कर देंगे उसको, यानी cos का हम लोग का होता है क्या है b अपॉन h होता है, तो h को ऊपर कर देना, b को नीचे, घटा क्या p। तो ट्रिपलेट देखे कि ट्रिपलेट फॉलो कर रहा 3 4 5 होता है, तो 2 तो दिया हुआ था, तो तीसरा वाला हिसाब लगा लिए कि 3 होगा, नहीं तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। बस इसमें बैठा देना है, p अपॉन b होता है tan थीटा का, यहाँ बैठा दिए, आंसर हो गया। और क्वेश्चन 24। यस सर। मिटा दें, देख लीजिए। यस सर। ट्वेंटी 24 बोला है एक समचतुर्भुज का परिमाप, ठीक है, यानी रोम्बस का बात कर रहा है, परिमाप यानी पैरीमीटर इसका, ठीक है। यस सर। तो इसमें क्या होता है, सब साइड इक्वल होता है, स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है कि स्क्वायर में जो है सब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, इसमें नहीं, समझ गए।
तो परिमाप दिया हुआ है, ऐसे परिमाप इसका यानी पेरीमीटर क्या होता है, P इक्वल टू होता है 4a। हाँ ठीक है, और इसका जो एरिया जो होता है ना, एक होता है जब डायगोनल पता रहेगा ना, जैसे कि 1/2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो इसके लिए डायगोनल होना चाहिए, यानी एक डायगोनल ये वाला और दूसरा ये वाला। ठीक है, और एक और फॉर्मूला है इसका एरिया निकालने का, बेस इंटू हाइट। उसमें बेस और हाइट पता होना चाहिए, समझ गए। तो इसमें देखिए, इससे हम लोग साइड पता कर सकते हैं, क्योंकि पैरीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया है आपका, दिया है 120। ठीक है, तो 4a हुआ, 4 से काटेंगे, a का वैल्यू आ जाएगा 30। 30। ठीक है, तो a का वैल्यू हम लोग निकाल लिया 30 मीटर। चलिए, ये कितना है, 30 है। पूछा क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। उससे पहले एक चीज और दिया है आपको, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। मतलब समांतर भुजा ये है ना, तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस दिया है, यानी ये हाइट दे दिया आपको। ठीक है, 15। और हम एक और फॉर्मूला बताए थे, बेस इंटू हाइट, तो बेस भी उतना है जितना ये है। ठीक है, तो बस इसमें लगा देना है, बेस हो गया 30 और हाइट हो गया 15, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 इधर हो गया, एक जीरो लगा देंगे, और एरिया निकाले तो मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, लिख लीजिए। यहाँ पे दो फार्मूला देखे ना, तीन फार्मूला देखे, एक पेरीमीटर का देखे ये वाला, दो ठो एरिया का फार्मूला इसका देखे हम लोग, और एक चीज और रहता है, ये जो काटता है ना, यहाँ पे ये 90 डिग्री पे काटता है। ठीक है, तो कभी कभी इसका यूज करके साइड निकालना पड़ेगा। अगर डायगोनल दिया रहेगा तो आधा कर दीजिएगा इसको भी, और ये निकाल सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, समझे। ट्रिपलेट यूज कर सकते हैं वहां पे। क्वेश्चन नंबर 28 सर। 28 ना, यस सर। चलिए इसको मिटा देते हैं, उतार लिया ना। यस सर। चलिए 28 में देखिए क्या बोल रहा है, दिया है साइन a प्लस बी इक्वल टू √3/2 दिया हुआ है, और एक चीज और दिया है आपका, कॉस a माइनस बी इक्वल टू वही दे दिया है। आपको बताना है ए और बी का संभावित मान बताना है, मतलब ए क्या होगा और बी क्या होगा। ठीक है, तो क्या कीजिए ना, इसको हटा देते हैं, सिर्फ इसका यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जैसे कि है a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पे है √3/2, और यहाँ भी वही चीज है, सेम है। तो जब ऐड करेंगे ना, तो ये तो कट जाएगा, और ये मिला करके कितना हो गया, 2a। और ये दोनों ऐड होगा तो क्या होगा, या इसको डबल करेंगे तो, क्योंकि दो बार है ना, तो हम 2√3 हुआ और नीचे 2, जब काटे तो √3 आया, और यहाँ से a क्या निकल गया। ठीक है, b निकालना है तो वैल्यू पुट कर देंगे, b निकालेंगे कितना आएगा, मान के चलिए यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ रखते, इधर लेके जाएंगे तो माइनस होगा ना, अगर यहाँ रखते हैं तो b कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी √3/2 माइनस √3/2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना है, ये और यहाँ पे ये। ठीक है,
और वैल्यू यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको। अगर यहाँ से लेते हैं, अगर इस पे रखिएगा साइन ए और उसके जगह पे ए का वैल्यू ये निकाले ना, कितना डिग्री का वैल्यू होता है? साइन कितना डिग्री का वैल्यू होगा? ये √3/2 60 होता है, लेकिन 60 यहाँ पे तो है नहीं। हाँ, तो जोड़ करके बोला है ना, जोड़ करके 60 होना चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए, 60 डिग्री का वैल्यू होता है, क्योंकि ये 60 डिग्री का वैल्यू है ना, तो ऐड करके होना चाहिए। तो ऑप्शन से अगर लेते हैं, जैसे पहला ऑप्शन 45 है और उसके बाद 15 है, ऐड कर रहे तो कितना हो रहा है? 60, और 60 का वैल्यू होगा इतना। अगर यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो माइनस करेंगे 45 में 15 तो 30, और इसका 30 डिग्री का वैल्यू ये होता है, समझे? मतलब साइन 60 डिग्री इक्वल होगा कॉस 30 डिग्री के, क्योंकि इसका वैल्यू भी होता है √3/2 और इसका भी होता है √3/2। तो वही चीज आपको ध्यान रखना था, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा यूज करना पड़ गया। ऑप्शन यूज करके बताइए। अच्छा, 7 में ऑप्शन ए घटा के 40 आ रहा है, 40 का दोनों जोड़ के घटा देखिए, तो पहले मिटा ही देते हैं, सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए, पहला ऑप्शन जो दिया है, ठीक है, ए का वैल्यू दिया है 45 डिग्री और बी का वैल्यू दिया है 15 डिग्री, ठीक है। यहाँ क्या है? साइन है। अगर ए को इसको लेते हैं, बी ये लेते हैं और ऐड करते हैं तो कितना बन रहा है? 45 + 15 = 60, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 ये होता है। तो ये तो सही है एकदम, ये होगा ही होगा ये वाला चीज, ठीक है। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें रखते हैं, तो 45 में 15 अगर माइनस कर रहे हैं तो 30 हो रहा है। तो इस बार लेना है cos 30 डिग्री का वैल्यू, जो कि वही होता है, समझे? इस तरह करके चेक कर लेंगे, क्योंकि बाकी अदर में अगर देखने जाइएगा तो जैसे कि इसके बाद वाला जो है 50 और 10 दिया है, तो जब ऐड किए ना तो कितना हो गया? यहाँ तो 60 हो गया, चलिए ये ले सकता है, लेकिन जब इसको घटाएंगे तो 40 आ रहा है। 40 का कैसे लीजिए, समझे? क्योंकि हम लोग जो याद किए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, ठीक है, 60 और 90, ये वाला चीज एक कॉमन हो गया, इसको लेके चल रहा हूँ, समझे? आया समझ में? यस सर। रंजन, तो इसको बाय ऑप्शन ही करना ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29। 29? यस सर। क्वेश्चन नंबर 29। एक बहुपद दिया है, ठीक है, हाँ। एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, ठीक है।
और यहाँ पे जो दिया है माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ठीक है। और m का वैल्यू आपको निकालना है, यहाँ जो m देख रहे हैं ना उसी का वैल्यू निकालना है। इसका देखिए फॉर्मूला एक होता है सम ऑफ जीरो, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो जब सम बोलेगा ना तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल ये सम हुआ, तो ये एक मतलब यहाँ जो x देख रहे हैं ना, x का दो ठो वैल्यू आएगा, एक होगा, एक को अल्फा नाम देते हैं, दूसरा को बीटा। तो इसका सम जो होता है डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। तो फॉर्मूला से आया माइनस और यहाँ पे भी माइनस में है, और एक कुछ है नहीं यहाँ पे तो 1 लिए, यानी यहाँ पे 5 आया। तब मतलब दोनों जीरो को जब जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा इंटू बीटा तो इसका फॉर्मूला है सी अपॉन ए। तो ये लास्ट वाला सी होता है। यस सर। देखिए यहाँ जो रहेगा कोई भी नंबर रहेगा वो ए होता है, अगर नहीं है तो 1। यहाँ जो रहेगा वो बी होता है, ठीक है, साइन ले करके, और यहाँ जो रहेगा वो सी होता है, ठीक है। तो यहाँ आ गया m और नीचे 1, यानी क्या आया, m आया। अब यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, m निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब देखिए कैसे यूज करेंगे। अगर मान लिए ना यहाँ से इसको और इसको यूज कर लेते हैं, ये दोनों को, ठीक है, तो ये मान के चलिए इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है, दोनों का यूज करते हैं। तो है क्या, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, 5। तो ऐड करेंगे तो ये तो कट गया, ठीक है, यहाँ पे 2 अल्फा हुआ, यस सर, और यहाँ पे कितना होगा 6, काटे तो क्या आया, अल्फा का वैल्यू 3। जब दोनों जोड़ करके कितना है 5 है, तो बीटा कितना होगा 2। बीटा निकाल सकते हैं ना, यानी 5 में से अगर हम लोग 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। अब हम लोग इसका यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे ही m है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू m आया है। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू 3 है, अब बीटा का 2 आया, m का वैल्यू, समझे। तो इसमें ये वाला चीज पता होना चाहिए था, सर पता था लेकिन ये क्लास 10 का ही है। क्वेश्चन नंबर 34 से 34, ठीक। इसको बेसिक से ही बताते हैं और ट्रिक से भी बताते हैं, ठीक है। देखिए उतार लिए सब ना, नहीं सर रुकिए, कितना नंबर बोले थे, क्वेश्चन नंबर 34 सर। देखिए 34 बोला गया है माया और मीरा की वर्तमान आयु
माया और मीरा। तो पहला काम ट्रिक ही बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो वर्तमान आयु का अनुपात यानी रेशियो दिया है 6:5 दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला है 15 साल के बाद रेशियो चेंज हो जाता है, कितना हो जा रहा है? 9 और 8 हो जा रहा है, लेकिन कितना साल बाद? 15 साल बाद, ठीक है। तो आपको निकालना है इसका एज कितना होगा, ये वाला आपको इसका एज बताना है, मीरा का। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। हमेशा ध्यान दीजिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, ये जो देख रहे हैं ना यहाँ का गैपिंग कितना है? 1 का दोनों का डिफरेंस 1। वही यहाँ भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा ना तो यहाँ जो डिफरेंस आया है वो ऊपर मल्टीप्लाई होता है और यहाँ जो डिफरेंस है वो नीचे मल्टीप्लाई होता है, यानी दोनों में। तो यहाँ तो सेम ही है। यस सर। तो वो चेंज नहीं करना। अब ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ जाने में कितना का डिफरेंस हुआ? 3 का। इधर भी है 3। यस सर। यानी यही 3 जो है 15 है, ठीक है। यस सर। तो 1 बराबर कितना होगा? 5। किसका पूछा है? मीरा का। तो यानी 5 गुना 5 यानी 25 साल होगा। अगर इसका पूछता तो यहाँ मल्टीप्लाई करते। अगर बोलता 15 साल बाद वाला बताइए तो 15 जोड़ सकते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 15 जोड़िए कितना आ रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 40 आया। यस सर। लेकिन बस ध्यान रखना है कि ये जो डिफरेंस है ये सेम होना चाहिए, नहीं होगा तो बनाएंगे यहाँ वाला डिफरेंस ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ वाला नीचे, उसके बाद देखिएगा ये सेम हो जाएगा। ये था आपका ट्रिक से। अब बेसिक से चलते हैं। देखिए नीचे ही देखिए माया और नीचे है मीरा, ठीक है। अब दोनों का रेशियो दिया हुआ है यानी 6 और 5 है, तो हम लोग क्या करते हैं x लगा लेते हैं, ठीक है। बोला कितना? 15 साल बाद, तो यहाँ भी 15 जोड़िए और यहाँ भी, तो रेशियो कितना हो जा रहा है? 9। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करना है और इसको इधर, बस इसको जब मल्टीप्लाई किए तो 48x, और जब 15 से करेंगे तो 120, ये इधर आएगा तो 45x, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो 135। चलिए इसको ले जाके इधर घटाइए, 48 में 45 जाएगा तो 3x, और इधर से इसको घटाइए तो 15, 15, तो x का वैल्यू कितना आया? 5। किसका बताना था? मीरा का। मीरा का है कितना? तो बस x का वैल्यू तो निकाल ही लिए, मल्टीप्लाई करेंगे, समझे। यानी लिख देंगे यहाँ पे मीरा इक्वल टू 5x है, तो 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों मेथड आपको याद रखना है, जो वहां पे याद आ जाए, जो जिसे सॉल्व कर पाए आप, बस। क्वेश्चन नंबर 42। चलिए मिटा दे इसको। यस। ये वाला तुरंत नहीं आएगा समझ में, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तब ज्यादा क्लियर होगा, समझे। और बाकी ये तो बेसिक है, जब नहीं याद रहेगा तो बेसिक ही काम आएगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 42।
बोला है यदि एक भिन्न के अंश में, तो ऊपर वाला अंश होता है, ठीक है, नंबर यानी न्यूमरेटर रहेगा और नीचे डिनोमिनेटर रहेगा, ठीक है। तो बोला गया है अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि। ऊपर बढ़ाना है आपको, ये ऊपर वाला में 50% बढ़ाएंगे तो कितना होगा 150%, और नीचे बढ़ाएंगे 80%, ठीक है। तो आपसे पूछा है ये वाला बताना है कि यहाँ पे क्या था, ठीक है। ध्यान रखिए, देखिए परसेंट से परसेंट काट दीजिए, ठीक है, 0 से 0 कटा, ठीक है, 3 से इसको काट दीजिए 5 और यहाँ पे, और ये तो पहले वाला पोजीशन है, ठीक है, और यहाँ पे था क्या, यानी ये आ रहा है आपका, समझे। ये तो यही हो गया, ये वाला आंसर हो जाएगा, समझे। और इधर है 44, रीजनिंग वाला इसमें नहीं लेंगे, मैथ ही लेंगे इसमें। सर क्वेश्चन नंबर 46। ये समझे ना, यस सर। इजी था, ज्यादा कुछ नहीं करना था। (46) 19 है और 2/3 है, -7 1/4 इक्वल टू में x है और प्लस में 2 1/2 दिया हुआ है। आपसे x का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग अपना कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, वही आएगा जो ऐसे आएगा। यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस लगाइए और यहाँ भी माइनस। ये जब इधर आएगा ना तो साइन चेंज हो जाएगा उसका, इसको ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए 19 है, -7 और इसको भी ले आइए -2 और बाकी इसको रखिए 2/3 माइनस में 1/4 माइनस में 1/2। यहाँ जोड़ करके कितना हो रहा है 9 हो रहा है ना, घटाएंगे तो 10। ये आएगा। अब सिर्फ इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यहाँ जो देख रहे हैं 2/3 और इसको सॉल्व करेंगे ना तो दोनों जगह माइनस है तो माइनस ही आएगा, और एलसीएम कितना 4 और यहाँ पे ये 1 ही रहेगा और काटेंगे यानी 3 होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई किए और इसको इधर किए, कितना हुआ 9 यानी -1/12। तो यही चीज यहाँ पे है, इसको इससे मल्टीप्लाई किए और एक घटा दिए, 119/12 यानी 120 में से एक घटा करके नीचे ये लिखे, कितना आया 119/12 अब इसको काटिए तो फ्रैक्शन में। इसी फॉर्म में लिखना है जैसे था आपका, इसी फॉर्म में लिखना है, हाँ ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में ना, तो 9 टाइम में जाएगा, बचेगा कितना 11। नहीं तो बेसिक से फिर करना पड़ता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करते, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करते, इधर करके फिर साइड में ले जा करके फिर इसको करना पड़ता है। यस सर। क्वेश्चन गलती कहाँ होगा हम बता दे रहे, देख लीजिए गलती यहाँ पे होता है, चलिए प्लस में है तो इसमें गलती नहीं होगा, प्लस ही लेगी। यहाँ पे जब इसको अलग कीजिएगा ना तो यहाँ पे आप गलती से प्लस दे दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ये माइनस है, इसी का पार्ट ये भी है तो ये भी माइनस में होगा,
समझ गए? एक काम है 51 बोले ना? यस सर। बोला गया है कि रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की यात्रा 30 घंटा में पूरी कर सकता है। यदि वह अपनी चाल को 1/15 तक कम कर देता है तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाएगा। उसकी चाल बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि कम कितना कर रहा है, 1/15। यानी पहले था 15, एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 14। तो और ये है क्या? आपका स्पीड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है, समय तो दिया हुआ है और आपसे पूछा है उसका स्पीड बताना है, पहले वाला यानी यहाँ वाला, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका यहाँ 30 से मल्टीप्लाई करे, यहाँ से भी 30 से, लेकिन हमको पहले वाला जरूरत है। अब 30 से क्यों मल्टीप्लाई करे? देखिए पहले का स्पीड ये है, ठीक है, अब बाद का ये है। किसका कॉल? बस यही समझना है। पहले था 15 और अभी है 14, ठीक है। ये क्या है? हमें दिया है। यहाँ अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना दूरी हो रहा है? 450। और यहाँ कर रहे तो 420। तो 420 हुआ, ठीक है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस कितना का है? और उधर कितना दिया है? यानी यही 30 बराबर, मतलब यही जो डिफरेंस दिया था, ठीक है। 10 बराबर कितना हो गया? 30 है, तो 1 बराबर कितना होगा? 3। ठीक है। अब ये जो 3 आया है ना, इससे इसको सिर्फ डिवाइड कर दीजिए बस। तो क्या क्या किए? यह स्पीड का रेशियो था, टाइम दिया था, दोनों स्थिति में समय बराबर होता है। तो यहाँ जब स्पीड में हम लोग टाइम को मल्टीप्लाई किए ना तो डिस्टेंस निकला, यहाँ भी मल्टीप्लाई किए तो डिस्टेंस निकला। यहाँ पे डिफरेंस देखिए कि 30 का है और क्वेश्चन में दिया है कितना? 10 का। यहाँ से 10 बराबर 30 है तो 1 बराबर कितना? 3। और यही 3 से यहाँ वाला जो दिया है स्पीड, उसको काट देना है, समझे? चलिए हो गया। हाँ 53। 53 बोले ना? ये समझ में आया? यस सर। कि करना कैसे है? देखिए ना, यहाँ से डिफरेंस निकाले और जो वहां जो दिया था वो डिफरेंस से 1 का वैल्यू निकाले और जो आया उससे इसको डिवाइड कर दिए, बस। समझे? बोला गया है एक ट्रायंगल है और एबीसी दिया हुआ है। चलिए बना ही देते हैं। ए बी सी और एंगल दे दिया है बी ए सी। बी ए सी ये वाला एंगल दिया है। उसके बाद देखिए बोला गया है
और ओ, जो ट्रायंगल ए बी सी के अंदर एक बिंदु है, यहां पे एक पॉइंट है, ठीक है, इसका नाम दिया है ओ। अब क्या बोला है, यदि एंगल ओ बी सी, ओ बी सी यानी यहां पे ऐसे मिला दीजिए, यहां पे एक एंगल बना, ठीक है, और यहां भी एक एंगल बन रहा है। एंगल ओ बी सी ओ बी ए का 2 गुना है ओ बी ए का, मतलब ये वाला एंगल से ये वाला 2 गुना है। अगर ये x है तो ये 2x होगा, ठीक है। उसी तरह जब इधर चलते हैं, ओ एंगल ओ सी बी, ओ सी बी यानी ये वाला एंगल, यहां पहले मिलाएंगे तब ना होगा ओ सी बी, डायरेक्ट कहां से मिलाएंगे, तो ये वाला जो है इससे डबल है, मतलब यहां पे अगर y है तो यहाँ पे क्या होगा, 2y होगा, ठीक है। अब बोलिए यहाँ पे x ही क्यों लिए, y क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म नहीं था कि कौन कितना है, इसीलिए सिर्फ इतना बोला है, लिंक दिया है कि ये अगर x है तो ये 2x होगा, और ये जो है आपका y है तो ये 2y होगा। ये नहीं बोला है कि ये दोनों सेम होगा, ऐसा कुछ नहीं बोला, इसलिए अलग अलग वेरिएबल लिए हैं। उसके बाद जो है आपसे पूछा है एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल बी ओ सी, ये वाला क्या हो, समझे। तो देखिए हम लोग आते हैं पहले बड़ा वाला ट्रायंगल में लेकर के चलते हैं, तो क्या होगा, ये यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ऐड करेंगे तो कितना होगा, 180, ठीक है। ए दिया है कितना, 60, बी लेंगे तो पूरा ये दोनों लेंगे तो कितना होगा, 3x होगा, 3x, yes sir. 2x, और पूरा यहां से यहां ये वाला पूरा एंगल, ठीक है, तो कितना हो गया 3x हुआ, और उसी तरह इधर लेंगे तो 3y हो गया, और यहाँ हो गया 180। इसको ले जाके उधर घटाइए और यहाँ से 3 कॉमन निकाल दीजिए, यानी x प्लस वाई इक्वल टू, और इधर घटाएंगे तो 120, कितना आया 120, 3 से कट रहा है, तो x प्लस वाई कितना आ गया 40 डिग्री आया। मतलब कि इसको ऐड करेंगे ना तो कितना होगा 40। हमको क्या निकालना है, ये वाला, इसमें भी फिर यही प्रॉपर्टी लेके चलेगी, ठीक है। तो इस बार क्या है 2x है, प्लस जो निकालना है वो प्लस 2y इक्वल टू 180, कितना हो गया, yes sir. 2 कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा क्या x प्लस वाई, और ये अपना थीटा है ही, x और y का वैल्यू पता है ना, Yes sir. बैठा दिए, 40 दूनी 80 हो जाएगा। हाँ, तो थीटा इक्वल टू 180 माइनस कर देंगे 80, बस आ गया हम लोग का आंसर आ गया, समझे। yes तो sir. फंसिएगा कहाँ, यहाँ पे ये वाला चीज में फंसिएगा, ठीक है। तो एक वो x ले रहे हैं तो क्वेश्चन में बोला है कि दूसरा 2x होगा, वेरिएबल अलग अलग लिए, और बाकी ये प्रॉपर्टी यूज हुआ है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ये क्वेश्चन था क्लास 9 का सैंपल पेपर में, जो दिन उसको बताया था ना अंजलि को, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था वो भी।
57 second 57 56 बोल रहे हैं। 56 तो ऐसे डेसिमल हटा के डिवाइड कर देना है, समझे? चलिए 57 देखते हैं। इसमें पूछना है किसी को? नहीं सर। मिटा दे। चलिए 57 में बोल क्या रहा है देखिए। PQ एक वृत्त का व्यास है, तो पहले एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। और व्यास बोला यानी ये हो गया इसका डायमीटर, तो PQ बोला है, ये उसका व्यास यानी डायमीटर है। अब क्या बोल रहा है, जिसका केंद्र O है, यदि कोई बिंदु R वृत्त पर स्थित है, मान के चलिए यहाँ पे हम लोग एक बिंदु ले लेते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, तो ये R नाम रख दिया गया, ठीक है। उसके बाद बोला गया है RPO 39 डिग्री है, तो RPO ये तो मिलाना पड़ेगा, यानी ये दे दिया है 39 डिग्री, ठीक है। अब देखिए बोल क्या रहा है, तो आपको एंगल बताना है RQP, यानी यहां भी मिलाना पड़ेगा। एक प्रॉपर्टी इसका यूज होगा कि जब भी हम लोग डायमीटर से एक ट्रायंगल बनाएंगे इसका सर्कमफेरेंस में, तो हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करता है, ठीक है। आपको ये पूछा है, निकाल दीजिए, समझे? तो 90 जोड़ना भी नहीं है, ये तो 90 है और ये दोनों मिला के 90 होगा, तो डायरेक्ट हम लोग 90 डिग्री में इसको माइनस कर देते हैं, तो 1 यहाँ आया और 5 बस। और उस दिन जो देखे थे ना, तो प्रॉपर्टी जो बताया गया था, जैसे कि एक कोड है और यहाँ से जो भी खींचते हैं, ठीक है, कैसे भी खींचेंगे तो एंगल हमेशा सेम रहेगा, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, समझे? लेकिन यहाँ पे डायमीटर है, डायमीटर से अगर खींचते हैं तो 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। चलिए हो गया ना ये? 60 ना? हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए उतार लिए ना? यस सर। आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। एक ग्राफ वाला बनाए होंगे, उसमें जब ट्रायंगल बनता था ना, तो 3 ठो कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा वहां पे, ठीक है। 3 ठो पॉइंट मिलता है, उसका कोऑर्डिनेट यूज करके उसका एरिया निकालना होता है। तो मान के चलिए एक ट्रायंगल है, ये हो गया PQR, 3 पॉइंट हो गया इसका। यस सर। और इसका कोऑर्डिनेट लेके चलिए 2,7, उसके बाद इसको ले लीजिए 5,1 और इसको ले लीजिए x,3। यही x का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए ये होता है x1, y1, ठीक है, x2, y2, और यहाँ
x3 कॉमा y3। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट से जो एरिया निकालते हैं उसका फॉर्मूला है ये। अब याद कैसे रखेंगे देखिएगा, जैसे कि पहले जो है x को लिखना स्टार्ट कीजिए और 1 से ऐसे करके, अब देखिए, अब ब्रैकेट के अंदर y सजाना है, लेकिन सजाएंगे कैसे देखिएगा। 1 है, 1 के बाद आता क्या है 2, तो यहां लिखिएगा y2 और 2 के बाद 3 आएगा। ठीक है, यहाँ क्या है 2 है, तो 2 के बाद 3 आएगा और इसके बाद फिर से 1 आएगा। यहाँ 3 है तो क्या आएगा 1 और y2। याद हुआ। यस सर। पहला काम x को सजा देना है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ बैठाना है। अंदर याद रखिएगा y रहेगा लेकिन बीच में माइनस का साइन रहेगा और यहाँ का प्लस का साइन रहेगा। समझ गए। यस सर। अब बैठाना स्टार्ट कीजिए, जिसका जो है बैठाना स्टार्ट कीजिए। तो x1 का वैल्यू कितना दिख रहा है 2 और y2 का 1 और माइनस होगा -3। तो इसका कितना है 3 है। यहाँ हुआ, आ जाइए x2 5 y3 3 y1 7 x3 x x ही है y1 y1 7 y2 y2 1। और इक्वल टू में एरिया दिया हुआ था, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू निकालना है तो एरिया लिख दिए हम लोग। अब देखिए ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए -2 आएगा ना और मल्टीप्लाई होगा तो -4 -4। यहाँ पे -4 और फिर -20। तो हाँ -20 हो गया। चलिए यहाँ पे 6x प्लस में 6x 6x हो गया। ठीक है, ये दोनों ऐड होगा और उधर ले जाएंगे तो इधर आके प्लस हो गया ना, और इधर क्या है 6x जोड़े तो कितना हो गया 60 काट दीजिए, x का वैल्यू आया। 10 ये फार्मूला याद करने का तरीका ही बता दिए कैसे याद करना है। कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और एरिया निकालने के लिए बोलेगा। और इसका जो ऑफिशियल वाला जो था ना, मतलब जो एग्जाम में जो ये आया था उसने आंसर गलत दिया था, समझे। हम ऑब्जेक्शन किए थे इसका, ठीक है, उसका -7 दे रहा था, लेकिन जब सॉल्व किए ना तो 10 आ रहा था। हाँ मिलेगा नहीं, पैसा भी लगता है ना उसमें। ₹50 लिए एक क्वेश्चन का। हाँ उस समय ले रहा था थोड़ी। हो गया, आप क्वेश्चन नंबर बोलिए। 61 सर।
ओके। रजनी समझ में आया? फिर सैटरडे को फिर से रिवीजन कीजिएगा ना, तब थोड़ा समझ में ज्यादा आएगा। क्वेश्चन है कितना बोले 61 ना? यस सर 61। देखिए यहाँ पे जो दिया है ना सिमिलर ट्रायंगल दिया है, अब पता कैसे चलेगा? देखिए दो को चीज यूज करता है, एक कंग्रुएंट बोलता है और एक सिमिलर बोलता है। तो होता क्या है, ये साइन जो देख रहे हैं ना समरूपता का साइन है, ये इसको सिमिलर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ट्रायंगल डी ई एफ, मतलब कि जैसे एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है, ठीक है। इसमें लिखा है ए बी सी, इसमें लिखा है डी ई एफ, ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है, अगर यहाँ 5 लिखे हैं ना, तो यहाँ जो भी रखिएगा वो या तो इसका मल्टीपल होना चाहिए, ज्यादातर वही होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, 15 रख सकते हैं। जब यहाँ 10 रखे और यहाँ पे दिया है 3, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसको डबल किए ना तो इसको भी डबल लिखना पड़ेगा, समझे। और इसको अगर रखते हैं 4 तो यहाँ पे भी इसको डबल करेंगे। जब इसको काट के छोटा कीजिए ना तो यही रेशियो में आना चाहिए, वही होता है सिमिलर, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा आपको, जैसे कि बोला है इसमें दे दिया है आपको BC दिया हुआ है, ठीक है। तो BC दिया हुआ है 12.5 और इसका दिया है 10, ठीक है। ऐसे तो फिगर ये बड़ा बना दिए, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए पहले इसको क्या कीजिए, यहाँ से डेसिमल हटाइए, यहाँ लगाइए, फिर इसको काट लीजिए, ठीक है। तो ये 5 बार में 4 बार। और जब भी एरिया पूछेगा ना तो करना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो जो यहाँ पे रेशियो निकाले या जो भी साइड दिया रहेगा, ठीक है, अगर साइड रेशियो में कन्वर्ट हो रहा है तो कन्वर्ट कर दीजिए लोएस्ट टर्म में, नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट इस तरह से बैठाइए और बस इसका स्क्वायर कर दीजिए, यही एरिया होगा इसका। समझे। अब कभी कभी एरिया देगा आपको, एरिया का रेशियो देगा, ठीक है, तो ऐसे दे देगा, बोलेगा साइड का रेशियो बताइए, तो बस इसको रूट लगा देना, 4 कर दिए और यहाँ 6 कर दिए, काट के छोटा और कर दीजिए इसको, बस ये रेशियो हो जाएगा साइड का, समझ गए। हम्म 62 यस सर। इधर समझ गए ना, यस सर। बहुत इजी था, ये देता है क्वेश्चन, अक्सर देता है। हो गया, हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहे हैं ना। यस सर। देखिए बोला है A B और C का औसत आयु दिया है,
अगर तीनों का एज का सम निकालेंगे ना तो क्या करना पड़ेगा? 3 से इनको तो 22 दिया था ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 66 हो गया तीनों मिला करके। बी प्लस सी दिए, और बी प्लस सी का 25 दिया हुआ है, कितना दिया है? 25 25 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 कितना होगा? 50। तीनों को मिला करके इतना है और बी सी का है 50। ए का निकाल नहीं सकते हैं, यहाँ पे रखेंगे हम लोग, यानी क्या करेंगे? 66 में 50 माइनस कर देंगे, कितना है? 16। 9 साल बाद आप बोला है 9 साल बाद ए का एज, 9 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 25। लास्ट क्वेश्चन है ये। हाँ, कितना क्वेश्चन रह गया? तो है ना, ठीक है। यही लास्ट रखिए। बता दीजिए ना। 66 हाँ अभी मेरा क्लियर हो गया। 73 क्लियर है, 73 क्लियर है, निकाल देंगे। हाँ ये कुछ नहीं, 73 मत लो, आपके पास में किसी ने दिया। यहाँ पे ना आपसे डी निकालने के लिए बोला है, ठीक है। इसमें 2 तरह का क्वेश्चन रहता है। कितना क्वेश्चन नंबर सर? 66। रेडियस ये 4.5 वाला जो है क्वेश्चन 3.5 इवन नंबर सम संख्या इवन नंबर स्पर्श रेखा सब हम लोग को भी इतना सूर्य में स्पर्श रेखा छूने वाला रेखा एक दूसरे को जो टच करता है ऐनक बना दिया वही ऐनक ऐनक ऐसे ऐनक पढ़ते थे ना। दो को क्वेश्चन पूछता है, समझे? तो यहाँ पे जो पूछा है ना आपको, ये वाला पूछा है, ठीक है। अनुप्रस्थ, इसको अनुप्रस्थ रेखा बोलते हैं और इसको अनुस्पर्श, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है इसके लिए माइनस लीजिएगा और ये वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला इसका होता है। और जबकि ये दे दिया है, ये जो लाइन जिसके बारे में बोल रहा है ना, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ रेखा, उसका लंबाई दे दिया है, यानी इसका लंबाई दिया है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर ये दिया है आपका 4.5 और ये है 3.5, ठीक है। आपसे यही वाला पूछा है कि यहां से लेकर के यहां तक कितना होगा। ये बीच वाला गैप देख रहे हैं, यानी इसको मिला करके पूरा यहां से लेके यहां तक, ये कितना है? 6 है, यहाँ 6 रखेंगे, यानी मान के चलिए इसको ओ करते, इसको ओ डैश कर देते हैं, ठीक है। और यही पूछा है, ओ और ओ डैश हो गया। ये तो दिया हुआ है, ये वाला दिया है, मान ये पी और इसको मानते हैं यहाँ पे क्यू, ये दे दिया है, तो यहाँ पे यही लगेगा पी क्यू, क्योंकि डी जो है यही वाला है, ये वाला डी है,
ठीक है, तो ये दे दिया है, ये कितना दिया है आपका 6 दिया है, और डी आपको निकालना है माइनस, एक आर है ये और दूसरा है 3.5। 8 हो गया, 8 का स्क्वायर ठीक है, तो यहाँ 6 हो गया, रूट अंडर डी स्क्वायर डी स्क्वायर, माइनस 8, यहाँ जोड़े तो कितना है, 8 तो 64 हो रहा है ना, 64 हो गया। अब क्या करेंगे ना, इधर भी स्क्वायर कर दीजिए और इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, 36 हो गया। डी ठीक है, माइनस डी स्क्वायर माइनस ये उधर जाके ऐड होगा 100 तो 36 प्लस 64 इक्वल टू ये है, और ये रूट लगा देना है। और इसका रहेगा ना, ये वाला जब पूछेगा ये वाला लाइन का, ठीक है, तो इसमें खाली क्या चेंज होगा ना, यहाँ जो प्लस है ना वही चेंज होता है, माइनस हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। मान के चलिए यहाँ पे ए है, ये बी है, डी होता है यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वही डी होता है, समझ गए। तो डी ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी पूछा है। अगर पूछता है यहाँ से यहाँ तक का बताइए, यहाँ जोड़ रहे तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ कितना, टोटल कितना निकाले, तो 2 होगा यहाँ, तो ये वाला भी पूछ सकता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या बताएं, जैसे कि लिख दीजिए ए बी इक्वल टू रूट अंडर डी स्क्वायर, ये माइनस का माइनस ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे आपको माइनस लेके चलना है, समझ गए। तो एक कैपिटल आर बड़ा वाला का त्रिज्या, स्मॉल आर छोटा वाला का त्रिज्या, ये पूछता है क्वेश्चन। चलिए इतना क्वेश्चन हो गया और क्वेश्चन रह गया।